अरे एक जानवर के लिए मारने चले आए। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, दोनों हाथ जोड़ करके, महाराज मुझे क्षमा कर दे, मुझे ज्ञान नहीं था इसलिए मैं चला आया। लेकिन राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज आपका कैसे आना हुआ? तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे, महाराज मेरी पुत्री का मेरे घर में विवाह है और मैंने सुना है कि तुम दान दहेज बहुत देते हो। मैं दान दहेज लेने आया था, तुम एक जानवर को मारते हो, भला मुझे क्या दान दोगे? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज ऐसी बात नहीं है, आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो वही मैं आपको दूंगा। गुरु विश्वामित्र कहने लगे, मुझे क्या दे दोगे? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज अभी मेरे पास तिजोरी की चाबी और घोड़े की लगाम है। गुरु विश्वामित्र कहने लगे, वही मुझे दान कर दो। आज उसी समय घोड़े की लगाम और तिजोरी की चाबी उनके हाथ में दे देते हैं लोग। उसी समय गुरु विश्वामित्र कमंडल में डाल करके कहने लगे कि महाराज अभी मेरा दान पूरा नहीं हुआ है। आज कहने लगे अभी मेरा दान पूरा नहीं हुआ है। गुरु विश्वामित्र कहने लगे कि महाराज मुझे अभी और कुछ और चाहिए। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, मांगो महाराज क्या चाहिए? कि अभी मुझे 60 बार सोना और चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज अब तो मैं घर चल के दूंगा, अपने महलों में चल करके दूंगा। श्री सुखदेव जी गुरु महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज दोनों लोग महलों में पहुंचे और महलों में पहुंच करके आज खजांची को आदेश दिया राजा हरिश्चंद्र के, खजांची इनके लिए 60 बार सोना और दे दो। खजांची कहने लगा, महाराज चाबी तो दो। आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, चाबी तो मैं दान कर चुका हूँ। विश्वामित्र कहने लगे, राजन ये क्या कह रहे हो? तिजोरी की चाबी और घोड़े की लगाम तो पहले दान कर चुके हो। जहां तक नजर जाती है वहां तक का राज्य मेरा है। अगर तुम्हें मेरा कर्ज अदा करना है तो इस राज्य से बाहर निकल करके कर्ज अदा करो, यहाँ कुछ नहीं चलेगा तुम्हारा। उसी समय विश्वामित्र चले जाते हैं। विश्वामित्र चले जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र अपने महलों में उदास बैठे हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि आज मेरा पूरा राजपाट चला गया, मेरी धन दौलत सब चली गई, अब मैं इन महाराज का कर्ज कैसे अदा करूंगा। उसी समय रानी तारा आई। रानी तारा शांति से बैठो। रानी तारा राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंची तो राजा हरिश्चंद्र खड़े हो गए। रानी तारा कहने लगी, महाराज आप उदास कैसे बैठे हो? हरिश्चंद्र कहने लगे, फिर भी उनका कर्ज अदा नहीं हुआ, अभी कर्ज बचा हुआ है। रानी तारा कहने लगी, महाराज आप चिंता न करें, आप जितना भी कर्ज है यहाँ नहीं, चाहे हम बिक जाएं, चाहे हमारा पुत्र बिक जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनका कर्ज अवश्य अदा करेंगे। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनका कर्ज कैसे अदा करूं। उसी समय रोहितास आया। रोहितास के लिए, अपने पुत्र के लिए गले से लगा लिया, आओ बेटा। रोहितास कहने लगा, पिताश्री आप कैसे उदास खड़े हो? रोहितास कहने लगा कि आप उदास कैसे हो? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, बेटा हमारा सारा राजपाट दान में चला गया है और फिर भी महात्मा जी का कर्ज अभी अदा नहीं हुआ है। राजा हरिश्चंद्र से रोहितास कहने लगा, पिताश्री आप चिंता न करें, अगर उनका कर्ज अभी अदा नहीं हुआ है तो चाहे हमें बिकना पड़े, हमारी माँ के लिए बिकना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, उनके कर्ज को अवश्य अदा करेंगे। आज तीनों प्राणी 12 समय, ये समय बहुत बलवान होता है। 1 मिनट में राजा को भिखारी बना दे और भिखारी के लिए राजा बना दे।
ये समय के लिए कोई पहचान नहीं पाता है। और जब किसी पर दुख परेशानी आती है तो कह सुन करके नहीं आती है। आज जिस रानी ने कभी अपने महलों के बाहर कदम नहीं दिया हो, आज वो रानी बिकने के लिए तैयार है। बारे समय आज राजा हरिश्चंद्र आगे बढ़े। राजा हरिश्चंद्र के पीछे रोहितास और रानी तारा तीनों खड़े हैं। हरिश्चंद्र कहने लगे आज हमारा बहुत बुरा वक्त है। और जब रानी तारा, रोहितास, राजा हरिश्चंद्र तीनों प्राणी उस अवध के लिए छोड़ के चले हैं, क्या दशा है उस नगरी की। आज सभी नगरवासी रोने लगे, कहने जाए धीरे धीरे बहुत आज तीनों प्राणी बिकने के लिए चले हैं भैया। बड़ा बुरा वक्त है। चंद्र कहने लगे हे विधाता, आज कैसा समय मेरे पास आया है। आज मेरा परिवार बिकने के लिए जा रहा है। बारे समय बिकने जाए रहे तीनों प्राणी, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था जो आज ये वक्त मेरे सामने आया है। आज तीनों प्राणी बिकने के लिए जा रहे हैं। बिकने जाए रहे तीनों प्राणी